हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम चैप्टर 2 क्लास 9 का जो कि है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें हम 3 चीज़ों के डिफरेंस के बारे में देखेंगे, जो कि है फर्स्ट वन इज़ ट्रू सॉल्यूशन, सेकंड वन इज़ सस्पेंशन एंड थर्ड वन इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन। और इनकी डेफिनेशन के बारे में हम इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम डिफरेंस के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। और इसके इम्पॉर्टेंट ये जो पॉइंट्स हैं इसके इम्पॉर्टेंट हैं इसलिए क्योंकि इनको सेपरेटली जो है एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ठीक है, कंबाइन भी आ सकता है लॉन्ग आंसर में, बाकी सेपरेटली भी इसको पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है कि ट्रू सॉल्यूशन जो है वो कैसा सॉल्यूशन होता है, होमोजीनियस होता है, होमोजीनियस। और बाकी दो है जो सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन, ये कैसे होते हैं, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस। यहाँ भी ये भी कैसा हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट वाले में आप कैसे लर्न करेंगे कि जो ट्रू सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस होता है और सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पार्टिकल साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पार्टिकल साइज क्या होता है, इसका साइज 10⁻⁹ मीटर से क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे आप चाहें तो एक तरीके से एक पॉइंट लिख सकते हैं। चलिए हम आपको बता दें, या तो रह दीजिए, चलिए इसी में हम बढ़ा दे रहे हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में, लिखिए पार्टिकल साइज जो है इसका, पार्टिकल साइज वो कितना होता है, लेस देन 10⁻⁹ मीटर। ध्यान रखिएगा, इसका साइज क्या होता है, लेस देन 10⁻⁹ मीटर। और यहाँ पे पार्टिकल साइज कितना होगा सेकेंड वाले में, पार्टिकल साइज 10⁻⁷ टू 10⁻⁵ मीटर। सस्पेंशन में कहाँ होता है, 10⁻⁷ से 10⁻⁵ के बीच में। और कोलाइडल सॉल्यूशन में कितना होता है, 10⁻⁹ से, यहाँ पे आप लिख लीजिए पार्टिकल साइज, ये हो जाएगा 10⁻⁹ टू 10⁻�7। ठीक है, तो अगर आप इसे लर्न करना चाहें तो आप कैसे लर्न करेंगे, सबसे देखिए आप जरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। लेस देन, सबसे पहले आप याद करिएगा ट्रू सॉल्यूशन को। तो ट्रू सॉल्यूशन का साइज क्या है, लेस देन 10⁻⁹ मीटर है। उसके बाद आइएगा कोलाइडल सॉल्यूशन पे, तो इसका साइज कहाँ से कहाँ तक है, 10⁻⁹ से 10⁻�7। इसके बाद आइएगा सस्पेंशन पे। सस्पेंशन का क्या है, जहाँ से ये लास्ट वाला था वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10⁻⁷ से 10⁻⁵ तक की। ठीक है, तो ये हो गया पार्टिकल साइज। इसके बाद हम देखेंगे अपीयरेंस कैसी होती है इसकी। ट्रू सॉल्यूशन जो है वो देखने में कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज ट्रांसपेरेंट इन अपीयरेंस। देखने में ये आपको एकदम ट्रांसपेरेंट दिखेगा, सब आर पार आप देख सकते हैं कि क्या कैसा सोल्यूशन है, इधर उधर का सब दिखेगा। बट जो सस्पेंशन होता है वो क्या होता है, ओपेक होता है, मतलब एक साइड से दूसरे साइड आप नहीं देख पाएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, इट इज हैजी, मतलब थोड़ा सा धुंधला होता है, टू ओपेक। ठीक है, या तो धुंधला होगा या तो आप बिल्कुल इधर उधर नहीं देख पाएंगे। ओपेक का मतलब क्या होता है, एक साइड से दूसरी साइड ना दिखे आपको। ठीक है, इन अपीयरेंस। और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरली तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए ये ट्रांसलूसेंट भी होता है। ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है कि धुंधला दिखता है। ठीक है, हल्का हल्का आपको दिखेगा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इन जनरल इट इज ट्रांसपेरेंट बट sometime translucent। in appearance। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए। इसमें आप सेकंड पॉइंट पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ठीक है,
अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट पे। अब हम देखेंगे कि इसकी विजिबिलिटी कैसी होती है। क्या हम इसको नॉर्मल, मतलब जैसे हम अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखते हैं, क्या नॉर्मल हम वैसे ही ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सोल्यूशन को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम लिखेंगे ट्रू सोल्यूशन में, तो इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो विजिबल नहीं होते हैं नेकेड आइज से, ठीक है, और ना तो ये माइक्रोस्कोप से दिखते हैं और ना ही ये आपको नॉर्मल आइज से दिखते हैं। इसके पार्टिकल एकदम एक दूसरे से मिल जाते हैं बहुत अच्छे से, तो आप उन्हें अलग अलग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, पार्टिकल आर नीदर visible with naked eyes nor under microscope, ठीक है। तो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल जो है एक दूसरे से एकदम अच्छे से मिल जाते हैं, क्योंकि इसका मिक्सचर कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसलिए इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से मिल जाते हैं। और जब पार्टिकल्स एक दूसरे से मिल जाते हैं तो वो आपको ना तो नॉर्मल आइज से दिखेंगे ना तो माइक्रोस्कोप से, आप उन्हें अलग अलग जज नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करेंगे हम सस्पेंशन की। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये आपको नेकेड आइज से आराम से दिख जाएंगे। नॉर्मली आप जैसे देखते हैं आपको इनके पार्टिकल्स अलग अलग दिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये मिक्सचर कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसलिए पार्टिकल्स आर विजिबल विथ नेकेड आइज, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोलाइडल सोल्यूशन की। तो कोलाइडल सोल्यूशन के केस में क्या होता है, ये नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं लेकिन ये माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिख जाते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आइज बट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की अगर हेल्प से आप देखेंगे तो आपको इनके पार्टिकल्स दिखाई देंगे, बट नॉर्मल आइज से नहीं दिखेंगे। तो ये तो बात हो गई विजिबिलिटी की। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये देखेंगे, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स अंडर ग्रेविटी। क्या कोई ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सोल्यूशन में अगर हम उसको सोल्यूशन बनाने के बाद छोड़ दें तो क्या उनके जो पार्टिकल्स हैं वो डाउन साइड में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, डाउन साइड में आएंगे या नहीं आएंगे, आपको इसके बारे में बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। तो फिफ्थ पॉइंट में हम लिखेंगे पार्टिकल्स आर नॉट सेटल डाउन, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल जब पहले ही मैंने बता दिया है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, तो होमोजीनियस में सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से मिल गए सॉल्यूट अच्छे से, तो क्या नीचे आकर के कोई डाउन साइड में कोई चीज़ इकट्ठा होगी, नहीं होगी, तो पार्टिकल्स आर नॉट सेटल डाउन, ठीक है। अब हम सस्पेंशन में देखेंगे, इसमें जो पार्टिकल हैं, क्योंकि आप पार्टिकल्स को देख सकते थे नॉर्मल आइज से, तो इनके पार्टिकल्स ऐसे होते हैं कि थोड़ी देर के बाद, जैसे अगर हमने मान लिया वाटर में सैंड मिला दिया और सैंड मिलाने के बाद थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया, तो जितनी भी सैंड है वो डाउन साइड में आके कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, पार्टिकल्स सेटल डाउन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि पार्टिकल्स पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटी लग रही होगी, इसलिए वो सारे पार्टिकल्स कहाँ होंगे, डाउन साइड में आके कलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे कोलाइडल सोल्यूशन के केस में क्या होता है, इसमें पार्टिकल्स सेटल डाउन तो होते हैं लेकिन बहुत ही स्लोली होते हैं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पार्टिकल्स सेटल डाउन वेरी स्लोली, ठीक है। चलिए इसे कंप्लीट करिए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 6 पॉइंट फिल्ट्रेबिलिटी, कि क्या पार्टिकल्स जो हैं फिल्टर पेपर से पास होंगे या नहीं पास होंगे, ठीक है। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 5 क्या हो गया फिल्ट्रेबिलिटी में, जो होमोजीनियस मिक्सचर है तो आराम से सारे के सारे पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग पार्टिकल्स आर पास थ्रू फिल्टर पेपर। अगर जो है होमोजीनियस मिक्सचर ना होता तो पार्टिकल पास नहीं होते।
ठीक है, अब देखते हैं सस्पेंशन के केस में क्या होगा। क्या सस्पेंशन के केस में पार्टिकल जो है पास हो जाएंगे? नहीं पास होंगे। क्या लिखेंगे? पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में क्या हो जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में पार्टिकल जो है वो फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या होता है, मोस्टली जो है होमोजेनियस होता है। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे? पार्टिकल्स आर पास थ्रू फिल्टर पेपर but do not pass through parchment पेपर। एक पेपर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्चमेंट पेपर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके पार्टिकल्स स्टार्टिंग में मैंने पहले बताया था कि हेट्रोजीनियस होते हैं, बट कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं, बट अगर पार्चमेंट पेपर से पास किया जाए तो वो वहाँ से पास नहीं होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको ब्राउनियन मोशन के बारे में बताया था कि जिगजैग मोशन होता है पार्टिकल्स का, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन मतलब ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सोल्यूशन किस में ब्राउनियन मोशन पाया जाता है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 6 देखेंगे। तो ट्रू सोल्यूशन के केस में जो है वो ब्राउनियन मोशन नहीं पाया जाता है। ब्राउनियन मोशन डू नॉट अकर। अब सस्पेंशन के केस में होता है ब्राउनियन मोशन जो है वो होता है, बट किसके केस में होता है? जब बहुत ही फाइन सस्पेंशन हो। ठीक है, क्या लिखेंगे? पॉसिबल ओनली विथ वेरी फाइन सस्पेंशन। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाले में देखते हैं ब्राउनियन मोशन ऑब्जर्व्ड। जनरली ब्राउनियन मोशन जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में ही पाया जाता है। ब्राउनियन मोशन ऑब्जर्व्ड। ठीक है, इसी के साथ ये जो डिफरेंस हैं तीनों में वो यहीं पे फिनिश होते हैं।